सा मैंने पट्टा बनवा ली। नियम कायदे कानून तो होंगे ना भगत जी। शिव शक्ति सदन आपका मकान भी है। सबसे तकलीफ है तो बुलडोजर ला करके सब चलवा दो। गलत ट्रैक में आप लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, उससे बनाइए जो बनाया है उसको, आप खोजिए उसको। अभी किसके पास है ताला चाबी सब इसके? है ना, जिसको जरूरत होगा उपयोग करेगा सब, इसलिए तो मंदिर कमेटी को हमने कर दिया। सरगुजा कुटीर जो कि अब सामुदायिक भवन बन चुका है, उसको लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार में रहते हुए उन्होंने इस जगह का कार्यालय की तरह, कैंप कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन पूरा बखेड़ा आपको बता दें कि जो आरोप है वो इसी पर है कि जगह सरकारी है, आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो वो सैंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सारे काम किया गया। और आज अगर आप देखेंगे तो इस पर बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री शिव शक्ति मंदिर कमेटी एवं सामुदायिक भवन। तो कुल मिलाकर जो पिछला मामला था पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी का, शकुन डहरिया का, उन्होंने भी सामुदायिक भवन के नाम पर सारा कुछ जो भी किया था। लेकिन अब अमरजीत भगत जी का कहना है कि सरकार की ज़मीन है, सरकार की संपत्ति है, विभाग चाहे तो इसे ले ले हैंडओवर। अब सरकार इस पर क्या करती है, ये सरकार के ऊपर है। एक कॉमन बात हम आपको बता दें कि शिव शक्ति मंदिर कमेटी नाम है और जो अमरजीत भगत जी के घर का नाम है वो भी शिव शक्ति भवन है। बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठ रहा है कि आधिपत्य दिखाने के लिए और जमाने के लिए सारा कुछ किया गया। फिलहाल अमरजीत भगत जी का कहना है कि उन्होंने जो भी किया पहले तो विभागों के लिए किया, बाद में जनता के लिए किया और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए किया। लेकिन एक बड़ा सवाल इस पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर, जिसका जवाब खुद अमरजीत भगत नहीं दे पा रहे, कि किस विभाग ने इस पर निर्माण किया, किस विभाग से पैसा आया और कितने करोड़ की लागत से ये बना है। तो कुल मिला के एक बात तो साफ है कि सरकार में रहते हुए इन्होंने सरकारी ज़मीन पर सरकारी पैसा लगाया, जो कि जिसके लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब सरकार बदली है, देखते हैं कि करोड़ों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों रुपए का भवन बना हुआ है जिसे सामुदायिक भवन घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार क्या निर्णय करती है, क्योंकि जब ज़मीन ही नहीं आपकी है और भवन भी आपका नहीं है तो आप उसे किसी कमेटी को कैसे सौंप सकते हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी पर आरोप है कि सरगुजा कुटीर के नाम पर उन्हें विधायक कॉलोनी की लगभग 5 से 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और दस्तावेज में भी यही दिख रहा है कि जिस जगह पर सरगुजा कुटीर बना हुआ है, या कहें कि आलीशान एक ऑफिस बना हुआ है, उसका आवंटन आज तक नहीं हुआ है। अमरजीत भगत जी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये सामने आपके बंगले के सामने ही सरगुजा कुटीर है, इस पे आप लगातार 5 साल आप काबिज थे, बैठकें होती थी, मगर इसका आवंटन क्यों नहीं हुआ और आज इसकी क्या स्थिति है ज़मीन की? ये बताइए, जितनी बात आपने कही है, पता नहीं आप किसके कहने से कहे हैं तो मैं नहीं जानता, और किसको तकलीफ है। जो भी सरकार में रहता है, जो भी मंत्री रहता है, अपना कैंप कार्यालय चलाता है। हमको जो सरकारी आवास मिला था वो इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था कि वहाँ रहना और ऑफिस चलाना संभव नहीं था। आज जहाँ हम बैठे हैं ये विधायक निवास है। जब विधायक थे उस समय लोगों को ज़मीन अलॉट हुआ, उनके नाम से लोन सेंक्शन हुआ, उनके लिए मकान बना, किस्तों में पैसा कटा। और माननीय रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और जितने विधायक और सांसद थे उन सब लोगों के लिए एक प्लाट सेंक्शन किए। तो बल्कि बंगले की बात हो गई, लेकिन ये कुटीर की बात तो पूरा सुनिए आप अभी। तो बल्कि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि हम लोग यहाँ राजधानी में खरीद पाना हम लोग के लिए संभव नहीं था, लेकिन सरकार की योजना बनी, उसके तहत मिला। यहाँ कॉलोनी बना, जिस कॉलोनी में आप अभी आ रहे हैं, एक कॉलोनी में लोग बेच बेच करके अपना मकान और वो सब जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क व्यवस्था नहीं थी। इतने बड़े बड़े गड्ढे और उबड़ खाबड़ वो था, गंदगी का आलम था, यहाँ कोई रहता नहीं था, लोग बेच करके जा रहे थे। हमने सरकार में आने के बाद सबसे पहले काम सड़क को बनवाया, नाली बनवाई, गार्डन बनवाया और अपने कैंप कार्यालय के लिए ऑफिस बनवाया, ये सरगुजा कुटीर। और इसमें 5 साल तक सरकार में रहते हुए हम पूरा काम काज यहाँ से निपटाए। ये जमीन तो, लेकिन ये तो चरागन की जमीन है। इसकी भी जमीन है, कौन सा मैंने पट्टा बनवा ली, कौन सा उसका मालिकाना हक ले ली? सरकारी काम था, सरकारी काम के लिए उपयोग किया। ये भी अच्छा, ये बताइए क्या ये काम एक तरह से माना जाए? पूरी बात तो सुनिए पहले। सरकार में हमारे घर के सामने गाड़ी कहाँ खड़ा करते हैं आप? या जाड़ी झंकाड़ था, पूरा गड्ढा था,
हम बनवा दिए बढ़िया गार्डन प्लेन खड़ा होने के लिए, तो किसको तकलीफ है? नहीं, लेकिन एक बात तो ये मानेंगे कि भाई कायदे से देखा जाए तो सरकारी पैसा लगा है इस पे। तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि मेरा पैसा लगाया हूँ? वही कह रहा हूँ कि इस पे सैंक्शन कैसे हो सकता है, करोड़ों रुपए का बना है अगर, क्योंकि जमीन तो चारागान की है। सरकार को अपने उपयोग के लिए सैंक्शन, और कौन से परमानेंट है? जो कैंप कार्यालय रहता है वो अस्थायी रहता है। लेकिन नियम कायदे कानून तो होंगे ना भगत जी, नियम कायदे कानून। नहीं तो आप पढ़ लीजिए ना भाई, आप पढ़ आज लीजिए भी ना, चारागान आप की पढ़ भूमि लीजिए। दिखा रही मैं तो है। अपने संज्ञान से सही काम किया हूँ, और मैंने कोई अपना पैसा लगा करके और उसका पट्टा तो नहीं बनवाया हूँ यार। ये तो सरकारी उपयोग के लिए निशान बना है, 30-40 एसी है, शानदार हॉल है, जिम है, आपका भी कार्यालय था। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ जी, पूछ लीजिए। आप भी सरकारी काम के लिए हमने उपयोग किया जब तक सरकार में थे, और जितने कर्मचारी, जितनी बैठक, मंत्रिमंडल का बैठक, उप समिति का बैठक यहीं होता था, आप लोग भी आते थे, यही पत्रकार वार्ता होता था। कोई नई चीज है कि आप उस बात को उठा रहे हैं आज? लेकिन अभी तो उस पर शिव शक्ति मंदिर कमेटी का बोर्ड लगा है और एवं सामुदायिक भवन का बोर्ड लगा है। शिव शक्ति सदन आपका मकान भी है, तो ये कौन सी कमेटी है और ये सामुदायिक भवन कैसे हो? ये रजिस्टर्ड है, ये मंदिर जो बनी है ना। मंदिर बनी है, रजिस्टर्ड है, लेकिन जमीन तो सरकार की है, तो एक कमेटी बना देना, और उसको किस अधिकार से आप मंदिर को दे सकते हैं कमेटी को? मैं ऐसा करिए ना, आपको मंदिर से तकलीफ है? नहीं, मंदिर से तकलीफ नहीं है, आप लोग सुनिए ना, मंदिर से तकलीफ नहीं है, बात तो सुन लीजिए। मंदिर रहे। मेरी बात तो अच्छा मेरी भी बात सुन ले कि मंदिर भी रहे, गार्डन भी रहे। हम ये कह रहे हैं ये जो भवन है ये सामुदायिक कैसे हो गया? पहले सुनिए, आपको हमने जो सड़क बनवाया, नाली बनवाया, गार्डन बनवाया, मंदिर बनवाया, ये सबसे तकलीफ है। सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। ये सबसे तकलीफ है तो बुलडोजर ला करके सब कुछ चलवा दो। हम ये पूछ रहे हैं, ये भवन करोड़ों का है, ये सामुदायिक भवन कैसे हो जाएगा? ये क्या होगा ये? भाई ये जैसे कोई सरकार आई है, ये तो नया नया, ये तो नया कैंप कार्यालय बन जाएगा, ये तो बढ़िया। तो बनवा लो ना यार, तो आपको जरूरत हो रहा है उपयोग करो। नहीं हम कैसे उपयोग करेंगे? बस देखिए, जो आरोप ये लगा कि भाई जो जमीन आवंटित ही नहीं हुई उस पर सैंक्शन कैसे हो गया और पैसा, और आज भी उस पर कमेटी और सामुदायिक भवन का है। निर्माण एजेंसी कौन है? कोई बता ही नहीं पा रहे, पीडब्ल्यूडी नगर निगम दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं। आप खोजिए कौन है निर्माण एजेंसी। आप बताइए ना। हम तो अपने से तो नहीं बनाए हैं। अच्छा किससे किससे फंड लगे हैं? उससे बनाइए, जो बनाया है उसको आप खोजिए उसको। आप बता देंगे तो मदद हो हो जाएगी। गया, मैंने कर दिया ना, बोला कि सरकारी है, सरकारी बना था और सरकार में रहते हुए कैंप कार्यालय का उपयोग किए, ये मेरा निजी नहीं है। तो सामुदायिक भवन आपने तो बना दिया है। अब तो मेरा कार्यालय नहीं रहा ना वो। अच्छा अभी किसके पास है ताला चाबी सब इसकी? है ना, जिसको जरूरत होगा उपयोग करेगा सब, इसीलिए तो मंदिर कमेटी को हमने कर दिया कि उपयोग करो, जिसको उपयोग करना हो करेगा। आपको अगर जरूरत होगा तो आप उपयोग करें। जैसे मंदिर कमेटी है जी 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 जी। यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व, कोई हुल्लड़बाजी और गंदगी ना करे, इसके बाद जो कार्यक्रम करना है करे। हम लोग शानदार बना है, बहुत आलीशान है, बस दस्तावेजों की कमी है, लीगली अगर सब हो जाता। अब इसका पट्टा तो मैं बनवाया नहीं हूँ, मेरा निजी तो है नहीं, सरकारी सरकार में थे, सरकार में जब तक थे तब तक उसका उपयोग किए। अरे ये मानते कि नहीं ये चूक हुई है कि भाई आवंटित करा के सैंक्शन कराना था पैसा? बिना सैंक्शन का बनता है क्या? लेकिन जमीन तो कृषि भूमि और चारागान की भूमि दिखा रही। अच्छा कौन से विभाग ने बनाया ये तो बता दीजिए, ये तो पहली है बड़ी। ये अब स्वाभाविक रूप से ये नगर निगम का एरिया है तो नगर निगम ने बनाया है। वो मना कर रहे हैं नगर निगम वाले कि हमारे जोन में भी नहीं है, बोलते 9 नंबर भी 10 नंबर भी। ठीक है अब वो पहली है, उसको देख लो। अस्थायी कैंप कार्यालय हमेशा अस्थायी होता है, स्थायी निर्माण नहीं होता है। अभी आप क्या चाहते हैं, कि सामुदायिक भवन रहे या कोई जो विभाग वाला मंत्री है वो, या कोई सरकारी ऑफिस बन जाए? ये तो अब मेरा निजी है नहीं। हम लोग जरूर चाहेंगे कि ये सामुदायिक उपयोग हो, इसका रख रखाव हो, और सरकार बल्कि इसमें और अच्छा खर्च करके और अच्छा बनवा दे। अच्छा कितनी लागत होगी लगभग इसमें? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये अब ये मानते हैं कि नहीं इस पे थोड़ी सी चूक हुई है टेक्निकल? टेक्निकल क्या चूक हुई? सरकार अपने उपयोग के लिए अस्थायी रूप से उपयोग कर सकती है, उसमें नियम प्रावधान है। तो ये प्रवृत्ति खराब नहीं है अगर हर आदमी, हर सक्षम मंत्री, हर सक्षम मंत्री नहीं, अगर सोचे कि जमीन खाली है सरकारी है ये बताओ तो। अभी यहाँ पर आप आए, पानी बरस रहा है, आपको बरसते पानी अच्छा लगेगा कि छाया अच्छा लगेगा? छाया अच्छी लगेगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ विधायक कॉलोनी है, जैसे कई मंत्री रहते हैं, सब अगर सोचे और सरकारी जमीनों पर अगर ऐसा होने लगे। गलत ट्रैक में आप लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई पट्टा तो बनवाया नहीं, कोई हड़पने जैसी बात तो है नहीं। सामुदायिक उपयोग के लिए अच्छा गार्डन है, नाली है, मंदिर है, सड़क है, लाइट है, तो ये तो हर कोई चाहता है।
और अगर आपको आपत्ति है तो शिकायत करोगे, सब तोड़वा के उखड़वा दीजिए। नहीं, बिल्कुल उखाड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपए लगा है। हालांकि विभाग कौन सा है आप भी इस पे क्लियर बता रहे नहीं है। अब देखते हैं इस पे होता क्या है, क्योंकि अभी भी जो जमीन है वो सरकारी है, कृषि और चारागान बताई जा रही है। अब नई सरकार आई है, क्या इसका उपयोग कैंप कार्यालय के लिए होता है या फिर सामुदायिक भवन के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जो पिछला मामला था शिव डहरिया जी का, शकुन डहरिया जी का, सामुदायिक भवन को लेकर ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। जो एसी और एसी के आउटलेट है उसे निकाला जा रहा है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग थे और ये लगातार एसी को निकाल रहे हैं। हालांकि जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब बार बार से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये एसी आप लोग निकाल के कहाँ रखे? सर मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता इस सब के बारे में। कहीं ले जा रहे थे? नहीं तो बस निकालने? नहीं, यहाँ था तो इधर साइड रख दे रहे थे उसको। कौन निकाला है? अब उसको ही बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। हमने आपको दिखाया था कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर के सामने में जो सरगुजा कुटीर बनाई गई थी सरकारी ज़मीन पर, उस पर 30 से 40 एसी लगे थे और कल हमने आपको इसी जगह पर उन एसीओ का आउटलेट दिखाया था। आज लेकिन पूरे एसी जो को निकाल लिया गया है। आपको बता दें 8 से 10 लोगों की टीम हमने देखी जो अंदर घुस रही थी, कैमरा देखते वो निकल गए। लेकिन आप दरवाज़ों पर निशान देख सकते हैं, पाइप के निशान, कीलों के निशान। इस जगह पर 20 से 25 एसी के आउटलेट लगे थे। पूरी लंबाई जो दीवार की 50 फुट है, यहाँ पर एसी के आउटलेट लगे थे और अब वो सारे आउटलेट जो है वो निकाल लिए गए हैं। तो कुल मिला के एक बात तो समझ में आ रही है कि सरकारी पैसा खर्च किया गया था, एसी लगाए गए थे, वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये सामान जा कहाँ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस विभाग से पैसा आया, किसने सैंक्शन किया। इन बातों का अमरजीत भगत जवाब नहीं दिया उन्होंने क्लियर कट। एक ही बात कहते रहे, सरकार की ज़मीन थी, सरकार का पैसा था, सरकार के लोगों के लिए बनाया था। लेकिन अब ये सामान अगर निकल रहा है तो वो जा कहाँ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ी जांच का विषय है। क्योंकि करोड़ों रुपए से बना हुए हैं, इन पे जो एसी लगे हैं, सामान लगा है, कांच की खिड़कियाँ, तमाम चीज़ें हैं, टीन का शेड है, लोहे का काम है, 10,000 फुट का हॉल है। तो इससे जो सामान निकाला जाएगा आखिर वो जा कहाँ रहा है, अपने आप में बड़ी जांच का विषय है। देखते हैं कि इस पर सरकार क्या रुख लेती है और क्या इस मामले की जांच होती है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरा योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।